गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम जो वर्कशीट करने वाले हैं वह वर्कशीट नंबर 5 कार्यपत्रक 5 जो कि शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के द्वारा भेजी गई है। बच्चों, आज का जो हमारा विषय रहेगा वो विज्ञान रहेगा जो कि कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए है। बच्चों, वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे आपको अपना नाम और यहाँ पे कक्षा अध्यापक का नाम आपको लिखना ज़रूरी है। यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो आज का हमारा टॉपिक जो है वो हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन विन्यास। क्या है? इलेक्ट्रॉन विन्यास। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन विन्यास के बारे में हम क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं। बोहर ने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया था कि जो परमाणु होता है उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस को हम प्लस चिन्ह के द्वारा दिखाते हैं, दर्शाते हैं, और उसके चारों ओर क्या होते हैं बच्चों, कक्ष होते हैं। क्या होते हैं? कक्ष होते हैं। और उन कक्ष के नाम क्या होते हैं आपको बताया था, ये के कक्ष। उसके बाद में स्टार्ट कहाँ से होते हैं, के, एल, एम और इस प्रकार से एन। इस प्रकार से क्या होते हैं, कक्ष होते हैं। पहले कक्ष के से स्टार्ट होता है और के के लिए एन की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। एम के लिए एन की वैल्यू 2 होती है। एन के लिए इसके लिए 3 होती है। तो इस प्रकार से आपको बच्चों 9th क्लास में बताया गया था। अब हम बात करते हैं, यहाँ से पढ़ने की कुछ कोशिश करते हैं। जैसा कि पहले चर्चा की गई है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। आप सोच रहे होंगे कि वे घूमने के लिए किसी नियम का पालन करते हैं या नहीं। हाँ, कुछ नियम हैं, इन नियमों को जानते हैं। तो कुछ नियमों को वो पालन करते हैं, उन नियमों को हम पढ़ेंगे। वो नियम क्या है हमारे। जिन कक्षाओं या कोषों में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं उन्हें के, पहला जो कक्ष है उसको हम किस कक्ष के नाम से जानते हैं, कोष। पहला कोष या कक्ष के नाम से जानते हैं। दूसरा जो कोष होता है उसको अल से, तीसरे को हम अम से, और जो फोर्थ होता है उसको अन से, अन के द्वारा दर्शाया जाता है। एक कोष में अब बात ये आती है कि एक कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं। तो वो आपको इस सूत्र के द्वारा जाना जा सकता है। जैसे कि सूत्र है हमारा 2n²। क्या है बच्चों? 2n²। अब बात आती है के लिए n की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो पहले कक्ष में ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं। अगर हम n के स्थान पे 1 रखें तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, यहाँ पे 2। यानी पहले सेल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। अगर हमें अल की बात करनी है, अल, तो अल के लिए आपको पता है n की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 2 होती है। 2 होती है तो हम बता सकते हैं आपको कि यहाँ पे मैक्सिमम इसके कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो यहाँ पे n के स्थान पे 2 का स्क्वायर कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8। तो इस प्रकार से हम बाकी भी जो कक्ष के अंदर अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं वो हम इस सूत्र के द्वारा निकाल सकते हैं। जो लास्ट वाला जो है, अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि फोर्थ सेल में के, एल, एम, एन, एन के लिए एन की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी। तो जो फोर्थ सेल है उसके अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, तो 2n² होता है बच्चों फॉर्मूला हमारा। और n के स्थान पे क्या रखना है आपको, 4 रखना है। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। 16 इंटू में 2 कितना हो जाएगा, 32। तो मैक्सिमम अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने भरे जा सकते हैं, 32। तो आपको इस प्रकार से इस सूत्र के द्वारा हर कक्ष के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं वो आप निकाल सकते हैं। बच्चों, आपको 1 से लेके परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या 1 से लेके 20 तक आपको हर तत्व की परमाणु संख्या भी याद रखनी ज़रूरी होती है। यानी हाइड्रोजन से लेके लास्ट 20 तक, कैल्शियम तक आपको परमाणु संख्या याद करनी ज़रूरी होती है। उसके बगैर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो नहीं फिल कर पाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एक नियम और रहता है हमारा कि बाहरी कोष या कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होती है। ये नियम भी आपको याद रखना ज़रूरी है कि जो बाहरी सेल होता है
उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 8 से ज़्यादा नहीं होंगे। कम हो सकते हैं लेकिन 8 से ज़्यादा नहीं होंगे। तो इन नियमों का पालन करते हुए हमें अपनी वर्कशीट को सोल्व करना है। चलिए हम देखते हैं। पहला जो तत्व है वो आपका क्या है? हाइड्रोजन। क्या है बच्चों? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या क्या होती है आपको पता है? 1 होती है। तो सबसे पहले आपका कौन सा सेल आएगा? पहला जो सेल होगा वो के सेल होगा। तो के सेल में क्या भरेंगे हम? 1 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, क्योंकि एन की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो 2 1 स्क्वायर क्या होगा? 2 होता है। तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं पहले सेल में? 2। तो इसका परमाणु संख्या 1 है, तो इसी में आ जाएगा। तो के अंदर 1 हो गया। आगे नहीं भर पाएंगे हम, ठीक है। हीलियम, हीलियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? 2 होती है। हीलियम की कितनी होती है? 2। तो 2 पहले सेल में कितने आ जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पहले में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने भर सकते हैं हम? 2। उसके बाद में लिथियम, लिथियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? 3। तो पहले में हम 2 भर देंगे, क्योंकि पहले में हम 2 ही भर सकते हैं मैक्सिमम। तो अगला जो इलेक्ट्रॉन होगा वो किस में चला जाएगा? एल कोष में चला जाएगा। इसी प्रकार से हम बेरिलियम, बेरिलियम की 4 होती है तो 2 2 हो जाएगा। बोरोन जो होगा वो 2 3 हो जाएगा। कार्बन है वो 2 4। अब देखो यहाँ पे नियोन, नियोन की कितनी है बच्चों? 10 होता है। परमाणु संख्या कितनी होती है? 10। तो पहले सेल में हम यहाँ पे क्या करेंगे? नियोन की अगर हम बात करें नियोन, तो नियोन का एटॉमिक नंबर जो होता है वो 10 होता है बच्चों। अब के और एल इसमें हम भरने की कोशिश करते हैं। पहले सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2, अगले में 8। तो 2 और 8 कितने हो गए? 10। भर दिया ना हमने। अब देखो लास्ट वाले सेल में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए, और 8 से 8 हो सकते हैं, 8 से कम हो सकते हैं। ये चीज़ भी आपको याद रखना ज़रूरी है। अब बात करते हैं हम एक ऐसे एग्जांपल जैसे कि क्लोरीन है। क्लोरीन 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 का जो परमाणु संख्या होता है बच्चों वो कितना होता है हमारा? 17 होता है। तो इसको हम देखो कैसे फिलअप करेंगे, इसके इलेक्ट्रॉन अलग अलग कोष में हम कैसे भरेंगे। कि देखो पहला के सेल होता है, दूसरा सेल एल होता है, और तीसरा एम होता है। तो पहले में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ओके। उसके बाद में 8 हो गए। अब देखो यहाँ पे आप सोचोगे कि जो हमारा दूसरा सेल उसमें 8 भर सकते हैं, तीसरे सेल में अधिकतम कितने भर सकते हैं वो हम निकाल सकते हैं 3, यानी 18 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। लेकिन याद रखना अब इसकी परमाणु संख्या 17 है, तो 2 8 10 यहाँ पे कितने आएंगे? 7 आ जाएंगे, क्योंकि 18 तो है ही नहीं इसके पास। और तीसरा नियम ये कहता है कि लास्ट वाले जो कोष में है वो 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए। 8 हो सकते हैं, 8 से कम हो सकते हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये हो जाएगा 2 8 7। इसी प्रकार से हम पोटासियम की बात करते हैं। पोटासियम की देखो क्या होता है? के द्वारा इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। इसकी परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर जो होता है वो 19 होता है। तो इसको हम किस प्रकार से भरेंगे? KLMN। तो देखिए हम इसको फिलअप करते हैं। पहले सेल में कितने हो जाएंगे? 2, फिर 8 10 10, और फिर 8 कितने हो गया? 18, और फिर 1। अब बच्चों देखो आप ये सोचते होगे कि तीसरे सेल में जी हम ऐसे क्यों नहीं कर सकते कि ये 9 के 9 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिख सकते हैं इस प्रकार से, जैसे मैं लिखता हूँ KLM 2 8 और 9। ऐसे भी तो लिख सकते हैं। आपके मन में ये सवाल होगा ज़रूर। लेकिन बच्चों तीसरा नियम हमारा ये कह सकते हैं कि लास्ट वाला जो कक्ष होता है उसमें 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए। तो वो जो रूल है, वो नियम है, वो हमारा क्या होगा? उल्लंघन हो जाएगा उसका, ठीक है। तो हम इसको इस प्रकार से न भर करके हम क्या भरेंगे? इनको KLMN, इसको हम भरेंगे 2 8 8 1। इस प्रकार से हम इसको फिलअप करेंगे। आशा करता हूँ आप समझ रहे होंगे। उसके बाद में हम कैल्शियम की बात कर लेते हैं। कैल्शियम में क्या होगा? 20 है। कैल्शियम का परमाणु संख्या जो होता है बच्चों वो कितनी होती है हमारी? 20 होती है। तो हम उसको किस प्रकार से फिलअप करेंगे? 2 8 8 कितने हो गए? 2 8 10 10 और 8 18, और ये हमारी 2। तो लास्ट वाले कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 2। 8 से कम है, ज़्यादा नहीं है। तो ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बिल्कुल ठीक है। अगर हम इसकी बजाय 10 कर देते तो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाता? 10 इलेक्ट्रॉन हो जाते, तो वो 8 से ज़्यादा हो जाते लास्ट वाले कक्ष के अंदर, जो कि गलत है। तो बच्चों आप इन नियमों को पालन करते हुए 1 से लेके 20 परमाणु संख्या वाले तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप फिल कर सकते हैं। अब हम चलिए डिस्कस करते हैं अभ्यास के प्रश्न पे। अभ्यास का प्रश्न जो है पहला, उसमें क्या पूछा गया है? KLM और N में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन समायोजित किए जा सकते हैं?
तो आपको पता है के के लिए n की वैल्यू क्या आती है 1, तो 1 का स्क्वायर। तो के अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं 2। एल के लिए कितने आ सकते हैं 2 होती है एल के लिए वैल्यू, तो कितने हो सकते हैं 8। उसके बाद में 3 भर देंगे एम के लिए, तो कितना हो जाएगा 18। और उसके बाद में 4 का स्क्वायर यानी कितने होंगे 32। तो इस प्रकार से के अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 समायोजित किए जा सकते हैं, एल के अंदर 8, एम के अंदर 18 और एन के अंदर 32 इलेक्ट्रॉन हम समायोजित कर सकते हैं। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा गया बच्चों, एक कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या सूत्र 2 द्वारा दी गई है, अम कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए। देखो अम कोष के लिए आपको पता होना चाहिए बच्चों कि अम के लिए एन की वैल्यू क्या होती है। तो देखो के एल एम के लिए एन की वैल्यू कितनी होती है 3। तो हम सूत्र लगाएंगे 2n स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 18। ये कितना आ जाएगा 18। तो अम कोष के अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है हमारी 18। तो ये आपको बताना है कि 18 हो सकती है अधिकतम संख्या। उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया है कि थर्ड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है निम्नलिखित तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। मैग्नीशियम का लिखना है बच्चों। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या कितनी होती है 12 होती है, तो 2 8 10 और ये 2 12। उसके बाद में सोडियम का क्या होता है परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर 2 8 और 1 11 होती है। उसी प्रकार से क्लोरीन की कितनी होती है 17 2 8 7। उसके बाद में कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन की कितनी होती है बच्चों, कार्बन का होता है 6, तो 2 4। उसके बाद में ऑक्सीजन का कितना होता है 2 और कितना होता है एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका 8, तो 2 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों आपको फिलअप करनी है। आशा करता हूँ दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। और बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक ज़रूर कर देना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।